एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल की तरफ से आपको सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपको खैर मकदम, स्वागत और वेलकम। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपको बातें बताई थी अवैसी साहब के बारे में। अभी पिछले हफ्ते इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे सऊदी अरब जाना पड़ा मुशावरों के सिलसिले में। मैं गया दमाम और उसके बाद रियाज। वहाँ जाहिर है वहाँ पर यूपी के और बिहार के और हिंदुस्तान के बहुत से लोग हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन मुलाकातों में मेरी मुलाकात एक साहब से हुई। नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैंने उससे इजाज़त नहीं ली थी इसकी, लेकिन एक साहब से मुलाकात हुई जो बिहार के थे और वो यही ओवैसी साहब की पार्टी के मेंबर थे। बड़े उनके कायल थे, किसी के कायल होने में कोई हर्ज नहीं। कोई आदमी किसी से भी मुतासिर हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि देखिए, वैसे कोई आदमी किसी का पार्टी में जाए या किसी को हो तो किसी को इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आपने 4 या 5 मेंबर जीते थे। बोले हाँ, कल के बाद में 4 तो उधर चले गए। मैंने कहा वो हमको किसी और ने तो नहीं भेजा था, वो खुद ही गए थे। लेकिन जब तक वो रहे पार्टी में आपकी और आपके साथ रहे, ये बताइए कि बिहार में ओवैसी के इन मेंबरों ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या काम किया? कोई एक इंस्टीट्यूशन खोला, किसी मेडिकल उसके का इंतजाम किया, बच्चों को रोजगार दिलाया, कहीं किसी से कोई ऐसी सिफारिश की कि बच्चों को काम मिलने लगे? क्या किया मुझे बताइए। 4 साल में उन्होंने मुसलमानों के नाम पे वोट लिया, उनसे वोट मांगे, जीते, किया क्या? और आखिर में क्या हुआ? जब ये देखा कि ये पार्टी नहीं चल रही तो दूसरी पार्टी में चले गए। और ये बात वही नहीं है, महाराष्ट्र में भी हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं औरंगाबाद में क्या हुआ है, हम देख चुके हैं दूसरे इलाकों में क्या हुआ है। आपके मेंबर आपकी पार्टी से जीतते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा मेंबर उन्हें मिल जाता है पैसे वाला, तो बड़ी आसानी से उनके साथ चले जाते हैं। तो ये सब बातें हैं आपकी जो पॉलिटिकल बातें। फिर आप मुझे एक बात बताइए, यूपी में मुसलमानों के मकान गिराए गए, मुसलमानों की मस्जिदें गिराई गई, मुसलमानों की बहुत सी चीज़ें ऐसी गिराई गई। आप तो वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, सुना सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर। आप कभी गए उनकी मदद करने के लिए? इलेक्शन के अलावा कभी जाते हैं आप? जहां कहीं फसाद होता है, जहां कहीं इस तरह के होते हैं, आप जाते हैं वहां? क्या उसके लिए आप करते हैं? लोकसभा में 2-4 जुमले बोल देंगे, उसके अलावा आपने किया क्या? तो ये जो आपकी बातें हैं कि आप मुसलमानों के बड़े वफादार हैं, मुसलमानों की भलाई के लिए काम करते हैं, वो मत कहिए। हमें बहुत सी बातें हमें ये बताइए कि महाराष्ट्र में आपके मेंबर असेंबली के मेंबर चुने गए थे, क्या किया उन्होंने? मुसलमान जितने दिन वो रहे उन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए? कोई बात की? किसी के लिए कोई फायदा पहुंचाया? मुझे तो नहीं लगा। तो मुझे ये लगता है कि आपकी जो पार्टी है वो है मुसलमानों के नाम पर, और मुसलमानों ही से आप वोट लेते हैं। और कुछ पढ़े लिखे, आप बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, बड़े अच्छे स्पीकर हैं, मैं जानता हूँ, तो लोग आ जाते हैं आपकी बातों में, आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि ये चिकनी चुपड़ी बातें जो हैं वो बाद में उनके लिए कितनी नुकसानदेह साबित होगी। आपने यहाँ पर अलायंस किया था, पूछिए अम्बेडकर साहब से क्या उनकी पार्टी को फायदा हुआ? आपके मेंबरों के वोट उनको मिले थे क्या? कतई नहीं मिले थे, मैं दावे से कहता हूँ। आपकी पार्टी के लोगों ने अम्बेडकर की पार्टी को वोट नहीं दिया था। मैं कह रहा हूं कि आपका मकसद सिर्फ एंटी बीजेपी, किसी भी एकता को, किसी भी विघटन को, किसी भी फैक्शन को डिफीट देना होता है। मैं जानता हूं, अगर आज या कल महाराष्ट्र में दोबारा इलेक्शन हुए, और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द होने वाले हैं, ये गवर्नमेंट चलने वाली नहीं है शिंदे की, बहुत दिन चलने वाली नहीं है, तो आप फिर आएंगे यहां और फिर वही बातें करेंगे जो आप हर जगह करते हैं। लेकिन आपकी बातों की वजह से आपके जाने के बाद और इलेक्शन के बाद मुसलमानों को बहुत सख्त नुकसान होता है। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान गरीबों की समस्याएं एक जैसी, उन दोनों के मसाइल एक जैसे हैं, उन दोनों की प्रॉब्लम्स एक जैसे हैं। जब आप किसी एक
फिरके को, किसी एक सेक्ट को, किसी एक को अलग करते हैं दूसरे से, तो आप दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। आप उसके गरीबों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, आप इनके गरीबों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आप नहीं जानते कि आपकी पॉलिटिक्स गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान जो आपस में एक रहते हैं उनके बीच में दरार डाल देती है। ये आप नहीं जानते। काश आप ये बात समझ लें। इलेक्शन लड़िए, जी भर के लड़िए, खूब लड़िए, लेकिन ये समझिए कि अच्छा, आप हर जगह जाके एक बात और भी कहते हैं, अच्छा यहाँ महाराष्ट्र में कोई मुसलमान क्यों नहीं है वजह। अरे भाई, ये महाराष्ट्र है जिसमें बहुत मशहूर अंतुले जैसा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है मुसलमान। राजस्थान है जिसमें बरकत हुसैन जैसा मुसलमान लीडर रह चुका है। आप ये ना समझिए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि सब जगह तो आप कहते हैं कि यहाँ किसी मुस्लिम को भी एक डिप्टी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था। बड़ी सही बात है, ज़रूर होना चाहिए था। आप तो तेलंगाना में हैं ना, आप तो केसीआर के साथी हैं, आप तो उनके साथ इलेक्शन लड़े थे, आपने सीटें जीती भी। आपने उनसे एक बार नहीं किया कि हमने तुमको इतनी मदद की है, कम से कम यहाँ पर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान तो बना दो। उनसे आपने नहीं कहा। आप जानते थे आपको क्या जवाब मिलने वाला था, तो आपने उनसे नहीं कहा। तो ये सब बातें जो आप कहते हैं सुनने में अच्छी लगती हैं, सुनने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन बाद में तमाम चीज़ें उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है जिन्होंने आपको और आपकी पार्टी को वोट दिया था। मैं इसीलिए दरख्वास्त करता हूं उनसे कि किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों में आए बगैर ये सोचिए कि इन बातों से इस वक्त और इस वक्त के बाद से कितना नुकसान होगा। दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और मौजू पर बात करने के लिए। तब तक के लिए हसन कमाल, आज़म साहब, डॉक्टर सलीम और हमारे दोस्तों को इजाज़त दी।